नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमृत विहार। आज हम चर्चा करेंगे हमारे प्रखंड के गोह प्रखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार सरकार में मंत्री रहे हुए हैं स्वर्गीय रामविलास शर्मा जी, जिनका आज 22 फरवरी को जयंती मनाया जाना है, जो जिला प्रशासन द्वारा मनाया जाएगा। और हमारे साथ चीफ एडिटर दिलीप विश्वकर्मा जी हैं। आपको न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताएंगे कि राजकीय सम्मान समारोह के रूप में स्वर्गीय रामविलास शर्मा जी का जयंती मनाना है, इनके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे चैनल को। चलिए अमरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने माटी के लाल कैंपेन चला रहे हैं और 11 फरवरी का इसी गोह प्रखंड के निवासी स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार सरकार में मंत्री रहे राम नरेश बाबू का हम लोगों ने पूरा उनका जीवन पर एक विश्लेषण किया था। पूरे उनके जीवन वृत्तांत इस चैनल के माध्यम से बताया था। और इसी माह फरवरी माह में ही 22 फरवरी को हमारे गोह प्रखंड के पेमा गांव के निवासी स्वर्गीय रामविलास शर्मा जी का जयंती समारोह मनाया जाना है। तो उनके बारे में कुछ अनछुई पहलू है जिसे हमारे लोग नहीं जानते हैं। प्रखंड की जनता, जिले की जनता, राज्य की जनता, देश की जनता नहीं जानते। अभी जो पटना गंगा जो नदी पर जो पुल बनी है, सबसे पहले जो बनी थी, उसमें हमारे रामविलास बाबू जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी, उस पुल के निर्माण में इनका अहम योगदान रहा है। उसका ये अध्यक्ष भी रहे थे। ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इंद्रपुरी बराज जो सोन बराज है, वहाँ से जो पूरी सोन उच्च स्तरीय नहर जो निकली है, जो औरंगाबाद जिले से गुजरते हुए गया जिले में बस समाप्त होता है नहर, उसके खुदाई में इन्होंने अहम रोल निभाया। क्योंकि यह पूरा इलाका हजारों एकड़ ज़मीन बंजर थी, सिंचाई के कोई साधन नहीं थे। उस समय हमारे रामविलास बाबू ने धरती जो असिंचित थी उसको सिंचित करने के लिए इन्होंने इंद्रपुरी जो डैम है, बराज है, वहाँ से नहर निकालने का कंसेप्ट दिया ही नहीं, बल्कि पहल किया और खुदवाने का काम किया। ये हमारे बहुत कम लोग जानते हैं। जब हमारी टीम मैं और गौतम जी जब पेमा गांव गए तो उस नहर का जो फॉल है वहाँ पर इनका एक स्टैचू बना हुआ है। 22 फरवरी 2021 को तत्कालीन मुखिया स्थानीय निवासी उषा देवी द्वारा और ग्रामीणों के सहयोग से वह प्रतिमा स्थापित किया गया है, जो यह साबित करता है, यह बताता है कि जो नहर निकली है उस नहर के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रखंड कार्यालय परिसर में इनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित है, जो 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा अनावरण किया गया था। और 2018 से निरंतर राजकीय समारोह जिला प्रशासन मनाती है और इन्हें सम्मान देने का काम करती आई है। लेकिन आज भी हमारे जहन में बातें रहती है कि ये रामविलास शर्मा कौन है। तो मैं अमृत विहार चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि वह एक ऐसा माटी के लाल थे कि जिनका संपूर्ण जीवन समाज हित में, राज्य हित में, देश हित में रहा। इनका जन्म 22 फरवरी, जैसा कि जो शिलापट लगाया गया है उसमें उल्लेख है, 22 फरवरी 1915। इनका जन्म गांव में ही हुआ था और एक साधारण घर में पैदा लिए थे।
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार इनके पिता का नाम स्वर्गीय शीतल प्रसाद सिंह और ये 2 भाई थे। बड़े भाई राम उग्र सिंह और छोटे ये खुद थे। इनकी पढ़ाई लिखाई गांव में ही जो प्राथमिक विद्यालय स्थापित है वहीं पर हुआ था। और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए यह पटना चले गए और वहाँ पाटलिपुत्र जो हाई स्कूल है, अभी वह गणेश दत्त मेमोरियल हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। 1934 ईस्वी में मैट्रिक पास किया इन्होंने और इन्होंने बीएन कॉलेज में भी पढ़ाई की और वहीं से इन्होंने विधि के भी पढ़ाई पूरी की थी। पर उस समय ब्रिटिश हुकूमत था मेरे यहाँ और हमारा देश गुलाम था और देश को आज़ाद करने के लिए कई स्तर पर आंदोलन चल रहे थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था, करो मरो के नारा दे दिए थे। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आज़ाद हिंद फौज की गठन भी कर दिया था और अंग्रेज को भगाने के लिए इन्होंने भी कमर कस ली थी। एक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक भी इन्होंने बनाया और फॉरवर्ड ब्लॉक का एक सक्रिय सदस्य भी रहे और जब देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी समय तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी का प्रदेश महासचिव पद पर आसीन रहे और देश की आज़ादी के बाद यह गया स्नातक जो विधान परिषद जो निकाय का विधान परिषद होता है अमरिंदर जी, उसका इन्होंने आजीवन सदस्य रहे और मंत्री पद भी इन्हें मिला। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हमारे महात्मा गांधी जी लड़ रहे थे और साथ ही एक चीज़ मैं और बताऊं आप लोगों को कि किसान आंदोलन भी एक जोर पकड़ रहा था। सभी जगह से आवाज़ें आ रही थी जमींदारी प्रथा उन्मूलन का। हम लोग जानते हैं कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का अहम भूमिका है, उन्हें कौन नहीं जानता है। और उनके संपर्क में हमारे रामविलास बाबू आए और जमींदारी प्रथा उन्मूलन हो इसके लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया और अगर हमारे यहाँ से जमींदारी प्रथा उन्मूलन हुई तो उसमें स्वर्गीय रामविलास बाबू का जो रोल है, जो उनका योगदान है, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। रामविलास शर्मा उच्च कोटि का नेता, प्रणेता, समाज सेवक, यानी जिस क्षेत्र में अगर इनको आप देखना चाहें, एक सफल किसान, एक सफल देशभक्त, एक सफल राजनेता, एक सफल शिक्षाविद, एक सफल स्वतंत्रता सेनानी, एक सफल राजनेता के रूप में यह विख्यात हुए। इनका हृदय में सोच रहता था कि हमसे जितना बन सकता है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम इस राज्य की जनता को, इस देश की जनता को भला ही करें। और यही कारण है कि आज सम्मान के साथ इनका नाम सभी जगह लिया जाता है। यह गो की धरती धन्य है कि जहाँ ऐसे ऐसे लाल पैदा लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि गो प्रखंड मुख्यालय से पेमा गांव की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है। जब ये जन्म लिए थे तब संसाधन विहीन यही क्षेत्र था, सड़कें नहीं थी, सिंचाई का कोई माध्यम नहीं था। आज जो गो देख रहे हैं आप, NH 120, SH 68, यह कुछ नहीं था। आवागमन का घोर अभाव था और उस समय इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और गौर कीजिएगा साधारण घर में पैदा लिए थे और एक सोच इनके अंदर विकसित था कि जब मैं इस धरती पर जन्म लिया हूँ तो इस माटी का गौरव मैं बढ़ाऊँ, इस धरती माँ जो बंजर है उसको सिंचित करें और हजारों लाखों करोड़ों जनता का फायदा हो। ये तो हम स्थानीय स्तर पर बात करते हैं। अब पटना
गंगा नदी की बात करें हम, जहाँ पुल बांधना हो वो कोई साधारण काम नहीं था। बिहार, झारखंड, यह दोनों एक था। और गोह एक ब्लॉक का, एक जगह का, ये रामविलास बाबू पर उस वक्त के तत्कालीन जितने सारे नेता थे उन्होंने विश्वास जताया और इनकी कर्तव्यनिष्ठ था, इनकी काम करने का जो तरीका था उस पर विश्वास जताते हुए इन्हें जो ब्रिज बन रहा था, जो आपका पुल बना, उसका इनका अध्यक्ष बनाया गया। और ये सफल रूप से अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे नदी पे पुल बन रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई दिन चल भी नहीं रहे हैं। लेकिन गंगा नदी पर बना हुआ पुल जो कई दशकों से बना हुआ है, कहीं इस तरह की शिकायतें नहीं मिली। हमारे रामविलास बाबू जो गो का जो गौरव हैं, इनका निधन 1975 ईस्वी में हो गया था और उसके बाद से राज्य की राजनीति, देश की राजनीति अनेक तरह से करवटें बदली है। लोग जो पीढ़ियाँ थी वह नहीं जानती थी। हमें जहाँ तक याद है कि 2000 के बाद हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय कुमार ने, जो इनके मामा थे रामविलास शर्मा जी, उनके बारे में इन्होंने जानने का प्रयास किया, सारी पांडुलिपियाँ निकाली और उन्होंने अब बताने का प्रयास किया कि रामविलास शर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और राज्य के विकास में इनका अहम योगदान रहा है। यह उच्च कोटि का विद्वान भी हैं और सतत प्रयास इनका रहा। गो प्रखंड में लगातार इनकी जयंती 22 फरवरी को मनाया जाते रहा है और इनके अथक प्रयास से स्वर्गीय रामविलास शर्मा जी को सम्मान दिया गया और जिला प्रशासन की ओर से 2018 से लगातार राजकीय समारोह आयोजित करके इन्हें श्रद्धांजलि दिया जाता है। 2017 में प्रखंड कार्यालय परिसर में इनका आदमकद प्रतिमा भी लगाया गया और हमारे बिहार के मुखिया, हमारे सीएम नीतीश कुमार द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। रामविलास बाबू व्यक्तित्व के धनी, विकास के प्रतिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से, अमृत विहार चैनल के माध्यम से मैं जो भी इनके बारे में कहा, ऐसी बात नहीं है कि और कोई अनछुई पहलू नहीं होगा, लेकिन जितनी जानकारियाँ मिल रही थी इनके इष्ट मित्रों के द्वारा, इनके रिश्तेदारों के द्वारा, इनके कुछ परिजनों के द्वारा, उसके मुताबिक मैंने जानकारियाँ दी। कुछ कि शोध का छात्र रहे डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने भी इन पर शोध किया और उन्होंने भी बताया कि स्वर्गीय रामविलास शर्मा एक अमर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इनका राज्य के विकास में अहम योगदान है, इस क्षेत्र के विकास में अहम योगदान है। और इन्होंने देश की आज़ादी के दौरान कितने बार जेल गए, यातनाएं सहे, ये सारी जानकारियाँ मिली। उनका 22 फरवरी हर एक साल जो राजकीय समारोह मनाया जा रहा है, यह चैनल उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ऐसे वीर सपूत को श्रद्धांजलि देता है और नमन करता है और सभी युवाओं से यह अपील करता है कि अपने यहाँ के जो माटी के लाल हैं, वीर सपूत हैं, उन्हें सैल्यूट करो, उन्हें जानो और उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रामविलास शर्मा जी के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारियाँ दी है। और आप लोग सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अमृत विहार में ऐसे अनछुई खबरें लाते रहेंगे। आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।